नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस करंट अफेयर्स के सेशन में। जो हमारा करंट अफेयर्स की जो इस वीक की सीरीज चल रही है, इसका ये लास्ट पार्ट है। तो जिसमें जो आर्टिकल रह गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो आज का पहला आर्टिकल होगा वो होगा हमारा थेंजावल गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे है? ये है हमारे मिजोरम में। ये कहाँ है? मिजोरम में। ये मिजोरम में है। कौन सा? थेंजावल गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट। अब देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर कल्चर एंड टूरिज्म ने ये प्रोजेक्ट क्या करा है? इनॉग्रेट करा है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कल्चर एंड टूरिज्म ने ये प्रोजेक्ट क्या करा है? इनॉग्रेट करा है। अब देखो, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। चलिए, जिसके द प्रोजेक्ट इज सैंक्शन्ड अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट न्यू इको टूरिज्म के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अब देखिए, ये स्वदेश दर्शन की एक योजना है। कौन? ये जो प्रोजेक्ट है ये स्वदेश दर्शन की एक योजना। अब देखो, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो ये थेंजावल गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? पहला क्वेश्चन ये बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? कहाँ पे है? ये मिजोरम में। और ये कौन से योजना के अंतर्गत आता है? ये आता है हमारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब देखो, इसको डिजाइन किसने किया है? इसको डिजाइन किया हमारा ग्राहम कुक एंड एसोसिएशन से। ग्राहम कुक एंड एसोसिएशन ने ये क्या करा है? ये डिजाइन करा है। और ये कौन है? ये कनाडा की टॉप रैंक बेस्ड गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चरल है ये। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये कनाडा की एक टॉप रैंक गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चरल फर्म है ये, जो हमारी ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स है। ये हमारे कहाँ की? कनाडा की है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पहला बनेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे ये रिसोर्ट? ये हमारा मिजोरम में है। दूसरा क्वेश्चन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? ये हमारा यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कल्चर एंड टूरिज्म के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा कि ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत है? ये हमारा स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए, इसके बाद आप थोड़ा सा स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये स्वदेश दर्शन योजना है ना, ये क्या है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये ध्यान देना है आपको। कौन सी? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। अब एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। देखिए, सेंट्रल स्पॉन्सर और सेक्टर में क्या फर्क है? एक होता है स्पॉन्सर, ठीक है, एक होता है स्पॉन्सर, एक होता है हमारा सेक्टर। ये दो टाइप की स्कीम होती है जो गवर्नमेंट जारी करती है। स्पॉन्सर में क्या होता है? स्पॉन्सर में होता है जो अगर कोई स्कीम आ रही है तो उसमें स्टेट का भी पार्टिसिपेट करेगा, मतलब उसमें स्टेट भी इन्वेस्टमेंट करेगा और सेंटर भी इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब इसमें इसका कहने का मतलब मेरा है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा इसमें स्टेट। कौन करेगा? स्टेट इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी ना दोस्तों, उसमें कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? उसमें पूरी तरह से स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी? पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट करेगी। पूरा जो भी खर्चा पर्चा होगा वो कौन करेगा? इसमें करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है इस तरह से। चलिए, अभी लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च जो हमारा 2014 और 15 में। और ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है ये है हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम और स्वदेश दर्शन के अंतर्गत आती है ये स्वदेश दर्शन स्कीम। चलिए, अब इसमें मिनिस्ट्री और किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत ये आती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, वो हमारा किसान रेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम से जो हमारा बजट पेश हुआ था, निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री है, उन्होंने जब ये बजट पेश किया था उसमें इस रेल का डिस्कस किया गया था। जो हमारी किसान रेल है ना, ये वाली किसान रेल को उसमें डिस्कस किया गया था। जो हमारा बजट आया था इस वर्ष, उसमें इस ट्रेन का डिस्कस हुआ था। जो हमारा किसान रेल है, इंडिया फर्स्ट किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन हैज बीन इनॉग्रेट रिसेंटली। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब ये कहां से कहां चली? ये चली हमारे महाराष्ट्र के देवलाली से, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक, देवलाली से दानापुर तक चली। ये बिहार में और ये महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद है हमारा ये क्या, देखो इसके जो बेनिफिट, ये क्या करेगी? कैरी फ्रूट्स को कैरी करेगी और वेजिटेबल को, जो हमारे फल है और जो वेजिटेबल है उसको ये कैरी करेगी। और इसमें फ्रीजिंग की भी व्यवस्था होगी।
जो हमारे कंटेनर होंगे इसमें फ्रीज की भी व्यवस्था होगी। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, जो पेरिशेबल आइटम्स, जो हमारी जो पेरिशेबल आइटम होती है ना, पेरिशेबल आइटम मतलब जो जल्दी से खराब हो जाती है, जैसे पेरिशेबल आइटम हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये पेरिशेबल आइटम होते हैं। वेजिटेबल हो गए, ये पेरिशेबल आइटम होती है, जल्दी से खराब हो जाते हैं, तो उनके लिए ये ट्रेन का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो आइटम वो आइटम्स है उनके लिए इन ट्रेनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये देख सकते हैं आप, ये किस तरह से लिंक बनाती है किसान और ट्रेन के रेल के बीच में। ये हमारी किसान रेल हो गई। चलिए अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया ब्रिंगिंग पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हेल्प करेगी ये। अब देखिए द किसान रेल ट्रेन विद फ्रोजन कंटेनर्स, मतलब इसमें पूरी फ्रीज की व्यवस्था होगी, मतलब इसमें जो हमारे फ्रूट्स वगैरह खराब नहीं होंगे, मतलब इसमें कोल्ड स्टोर वगैरह पूरे होंगे इसमें। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर है थे, उनके क्या है, ये भतीजे थे, ये उनके भतीजे थे, यहाँ भी देख सकते हैं आप जिन्होंने। अब देखो ये क्यों इस टाइम सुर्खियों में रहा, ये क्यों इस टाइम सुर्खियों में रहा, ये इसलिए सुर्खियों में रहा जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स हैज डिसाइडेड ऑर्गेनाइज द वर्चुअल टूर टाइटल। जो हमारी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स है ना, इन्होंने एक वर्चुअल टूर टाइटल ऑर्गेनाइज करा, किसके नाम पे? द ग्रेट मैस्ट्रो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे ये इन्होंने एक वर्चुअल टूर लॉन्च करा। और किसकी? इनकी बर्थ एनिवर्सरी कौन सी? 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे ये जो ये हमारा टूर है, ये वर्चुअल टूर लॉन्च करा। ठीक, अब थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। वो मैंने ये किसके भतीजे थे? ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के ये भतीजे थे। was on the most prominent artist of बंगाली, मतलब ये बहुत ज़्यादा विख्यात आर्टिस्ट थे, कहाँ के? बंगाल के। और क्या ये इन्होंने देखो स्वदेशी, जो इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी इनका पार्टिसिपेट करा। इन्होंने देखो ही वाज द फर्स्ट मेजर सपोर्टर ऑफ द स्वदेशी वैल्यू, मतलब स्वदेशी वैल्यू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जो हमारे जो वेस्टर्न जो कल्चर है उसको ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे, उसकी ज़्यादा ये खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन ये किसको फॉलो करते थे? जो हमारा खुद का इंडिजिनियस जो हमारी वैल्यू है, स्वदेशी जो वैल्यू है, उसको ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते थे। जो भी इनकी ड्राइंग होती थी उसमें ज़्यादा अपनी स्वदेशी वैल्यू को प्रमोट करने की कोशिश करते थे। ठीक है, जो हमारी इंडियन आर्ट है। चलिए इसके बाद हमारे इनके कंट्रीब्यूशन क्या था? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की इन्होंने स्थापना की थी। ही फर्स्ट क्रिएट द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। उसके बाद क्या हुआ था, ये इन्होंने क्या था, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? वो की थी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? वो की थी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसके बाद ही बिलीव्ड दैट इंडियन आर्ट, ये इंडियन आर्ट में बिलीव करते थे, इट्स आर्ट्स फॉर्म्स गिव इंपॉर्टेंस टू स्पिरिचुअलिटी। जो हमारे आध्यात्म को ये फॉलो करते थे, जो हमारे जो अपोज करते थे वेस्टर्न को, जो हमारे जो पश्चिमीकरण है उसको ज़्यादा ये क्या करते थे, फॉलो नहीं करते थे। किसको करते थे? हमारे जो आध्यात्म है उसको फॉलो करते थे। ये मतलब मैटरलिज्म को ये फॉलो नहीं करते थे, वस्तुवाद कह सकते हैं इसे, उसको भी फॉलो नहीं करते थे, हमारे आध्यात्म को ये फॉलो करते थे। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब हिज आइडिया मॉडर्नाइजिंग मुगल एंड राजपूत पेंटिंग, मतलब वो चाहते थे कि हम अपने जो हमारे मुगल है और जो राजपूत पेंटिंग है उनको किस तरह से क्या किया जाए, मॉडर्न किया जाए। इनका जो मेन एम था, जो इनका मकसद था, उनका मेन मकसद यही था कि जो मुगल आर्ट है और राजपूत आर्ट है उनको मॉडर्न किया जाए। और क्या है, विच टुक टू, जो आपको मैंने बता दिया है। देखिए और इन्होंने क्या करा है, अंत में गेव राइज टू मॉडर्न इंडिया पेंटिंग विच टुक बर्थ एट इज बंगाल स्कूल ऑफ। इन्होंने लास्ट में जाके इन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की इन्होंने स्थापना की। फिर वहाँ पे इन्होंने जो इनका जो स्वदेशी जो मूवमेंट था, जो इनका ड्राइंग के प्रति जो इनका स्वदेशी मूवमेंट था, उन्होंने वहाँ जाके ये काम करना शुरू किया। चलिए इन हिज लेटर वर्क्स रविंद्रनाथ टैगोर इन इंटीग्रेटिंग चाइनीज एंड जापानीज कैलीग्राफिक ट्रेडिशन। लास्ट में जाके इन्होंने क्या करा, इंटीग्रेट करा चाइनीज और जापानीज कैलीग्राफी को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटीग्रेट करा। चलिए अब देखो इनके जो कुछ फेमस पेंटिंग है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो इनकी फेमस पेंटिंग है वो है हमारी एक भारत माता।
दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। भारत माता किसकी पेंटिंग है? ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर की। उसके बाद है हमारा द पासिंग ऑफ शाहजहां, जब शाहजहां की मृत्यु हो रही थी तो उसके बेस पे भी इन्होंने एक पेंटिंग बनाई 1900 में। और माई मदर 1912-13, यहाँ देख सकते हो आप, ये देखो, ये हमारी भारत माता है, ये हमारे शाहजहां है जो हमने अभी देखा, और ये हमारी माई मदर, ये माई मदर, ये इनकी पेंटिंग है ये वाली। ये हमारा, ये क्या है, ये हमारी भारत माता है, और ये जो शाहजहां की जब डेथ हो रही थी उस वक्त इन्होंने पेंटिंग बनाई है, और ये हमारी भारत माता की पेंटिंग है। और ये हमारा किसकी है? ये हमारी माई मदर की पेंटिंग है। इसके बाद किसकी बनाई इन्होंने? फेरी लैंड इलिस्ट्रेशन की पेंटिंग बनाई इन्होंने। देखिए यहाँ बताता हूँ आपको मैं, ये फेरी लैंड, ये है हमारा, ये हमारे फेरीलैंड की ये वाली, ये पेंटिंग उनकी रविंद्रनाथ टैगोर की। और ये हमारी की जर्नी एंड, जर्नी एंड की है, कौन सी? ये वाली पेंटिंग, ये देख सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी, जो एग्जाम में आने की संभावना इनकी बहुत ज्यादा है, जो ये पेंटिंग है इनकी। चलिए अब इनका जो लिटरेचर है, कुछ जो इनकी लिटरेचर है, लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जो लिटरेचर है वो क्या, कौन कौन सी, मतलब एक विख्यात लिटरेचर थे। अब इनकी जो बुक्स थी देखिए वो जानते हैं। एक थे हमारा बुद्धू अंगला, और एक है खीरेर पुटुल, और एक है हमारा राज कहानी, और एक हमारा बंगाल चिल्ड्रंस लिटरेचर। ये इनकी क्या थी, बुक्स थी, जो फेमस जो इनकी लिटरेचर थी ये थी। आप इसको जानना चाहिए आप लोगों को, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है ये वाला पूरा टॉपिक ही। जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें, मैंने जितने भी टॉपिक, जितने भी इनके बारे में बताया, ये सारा रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये जानना चाहिए सभी चीज़ें। चलिए दोस्तों, जो आज का जो हमारा पूरी जो सीरीज है करंट अफेयर्स की इस वीक की, उसको हम यहीं पे समाप्त करना चाह रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।